एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम एटम के बारे में पढ़ेंगे और जो थ्योरीज बेसिकली एटम के बारे में गिवन है वो सारी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या बोलता है कि जॉन डेल्टन था साइंटिस्ट, उसने सबसे पहले बोला कि एटम एक इंडिविजुअल एंटिटी है, मतलब खुद एग्जिस्ट करने वाली एक पार्टिकल है और उससे हर एक चीज़ जो उनसे आगे एग्जिस्ट करती है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं मैटर के बारे में, मैटर जो सा है, हम लोग मैटर के बारे में बेसिकली स्टडी करते हैं। मैटर किससे बना होता है? मैटर भी जो सा है वो एटम से ही बना होता है। कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे या उसका मास हो वो मैटर है। जैसे मैं चेयर बोल सकती हूँ, बेड बोल सकती हूँ, सब मैटर है। क्लियर? वो सब किससे बने हैं? वो एटम से ही जो सा है बने। अब जो एटम है उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, मतलब उसके भी आगे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम के, और वो कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स हैज़ नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स मीन्स पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स मीन्स नो चार्ज, मीन्स न्यूट्रल्स जो उनसे होते हैं न्यूट्रॉन्स, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव, एंड जो हमारे पास न्यूट्रॉन होगा उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। स्टार्टिंग विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे जो सा था डिस्कवर किया गया। सो हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने में कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि हम सिर्फ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सा भी आपको पूछा जाएगा वो ही सिर्फ उसमें जो सा है डिस्कस करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स को कौन सी रेस से दोबारा जो सा था फाइंड किया गया था? हमारे पास कैथोड रेस से जो सा था उसको जो सा था फाइंड किया गया था। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कितना होता है वो इम्पॉर्टेंट है, बस याद रखना है कि नेगेटिव साइन आपको यूज़ करना है। मास कितना है इलेक्ट्रॉन्स का वो भी याद रखना है। नेक्स्ट इज प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स को कौन सी रेस से यूज़ किया गया था इनको डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए? तो एनोड। अब साइंटिस्ट ने किया क्या, जब उन्होंने एनोड रेस को एक्सपेरिमेंट के थ्रू, मतलब उनको फॉल करवाया कोई भी शीट के ऊपर, उन्होंने पाया किसकी प्रेजेंस? एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की प्रेजेंट, जिनको उन्होंने क्या नाम दिया? प्रोटॉन्स जो सा था उनको उन्होंने नाम दिया। प्रोटॉन्स का चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज सेम होता है, बस साइन का ही डिफरेंस होता है, और मास ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास इतना होता है। क्लियर? नेक्स्ट इज न्यूट्रॉन्स। अब पेपर में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि न्यूट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया? जे चार्विक ने डिस्कवर किया। जब उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को बम्बार्ड किया, मतलब कि उनको जो सा था इकट्ठे करके उनको बम्बार्ड किया, देन उन्होंने पाया कि कुछ उन्हें ऐसे न्यू पार्टिकल्स मिले जिनके ऊपर ज़ीरो चार्ज था, और उन न्यू पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन्स। क्लियर? और उनका जो सा मास था वो किसके इक्वल है? प्रोटॉन्स के। सो इम्पॉर्टेंट है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास क्या होगा? इक्वल, और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होगा? ज़ीरो चार्ज होगा। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड द न्यूट्रॉन्स एंड दैट इज न्यूट्रल पार्टिकल ऑफ एन एटम। क्लियर? सो वही उन्होंने कहा कि जो सा सेंस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स, सो हेंस मास ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एटम विल गिव यू द एटॉमिक मास। ये मैं सारी चीज़ें आपको आगे क्लियर कराऊंगी जब मैं आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर के बारे में बताऊंगी। अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए कि जो सा न्यूट्रॉन्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर? सो अभी आपको क्या पता लगा? एक एटम है हमारे पास, एक एटम है। क्लियर? और उस एटम जो एटम है उसमें हमारे पास बाहर इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, और अंदर पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स होंगे। क्लियर? अब आपको एक चीज़ याद रखना है, जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी जो सा है होते हैं। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट चलो आगे हम लोग अब डिस्कस करेंगे हमारे सबसे जोन से इम्पॉर्टेंट एटॉमिक मॉडल्स हैं। 3 एटॉमिक मॉडल सबसे इम्पॉर्टेंट है, थॉमसन मॉडल, रुदरफोर्ड मॉडल एंड बोहर्स मॉडल।
थॉमसन मॉडल एंड बोहर्स मॉडल्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आगे जो आप लोग एटॉमिक मॉडल में पढ़ोगे, मतलब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो भी आगे पढ़ोगे वो सब कुछ हमारा बोहर्स मॉडल के ऊपर जो सा है मतलब कि बेस है, सब कुछ उसमें बेस है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मॉडल दैट इज़ द थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अच्छा, अब जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है उसे हम लोग वाटरमैलन मॉडल भी कहते हैं। अब थॉमसन ने एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया? थॉमसन ने बोला जैसे एक वाटरमैलन होता है और उसमें उसके जो सीड्स बीज होते हैं, मतलब कि वो होते हैं सीड्स टाइप जो ब्लैक कलर के होते हैं वाटरमैलन में, दैट आर द इलेक्ट्रॉन्स एंड द रेड पार्ट ऑफ द वाटरमैलन वर्क एक्ट एज अ प्रोटॉन्स। क्लियर? सो वाटरमैलन को उन्होंने ऐसे डिस्क्राइब किया कि जैसे इन दिस मॉडल थॉमसन प्रेडिक्टेड द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द पॉजिटिव स्फीयर सच मेड एज सीड्स ऑफ द वाटरमेलन आर एम्बेडेड इन द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटर। मतलब अगर वाटरमेलन तो सबने खाया, ठीक है, वाटरमेलन में जो उनसे हमारे पास सीड्स होते हैं वाटरमेलन में बेसिकली, दैट आर द इलेक्ट्रॉन्स, और जो हमारे पास उसका रेड पार्ट होता है, जो एडिबल पार्ट होता है हमारे पास, दैट इज द protons. Clear? Also the model explain the neutrality of the atom, very important. अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम। न्यूट्रलिटी मतलब बोला जाता है कि एटम एट लास्ट, एटम में कोई चार्ज नहीं होता, एटम इज़ इलेक्ट्रली न्यूट्रल। अब वो कैसे? अब मैंने आपको क्या बोला कि जो एटम है उसमें बाहर कौन से चार्ज होंगे? नेगेटिव, और अंदर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। और ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिसके कारण एटम इज़ एन इलेक्ट्रली न्यूट्रल। क्लियर? सो अगर आपको पूछे कोई एटम कैसे इलेक्ट्रली न्यूट्रल है, बिकॉज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन। जो मास होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू द चार्ज ऑन द प्रोटॉन्स। और आपने मैथ्स में पढ़ा है अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। सो इसीलिए जो सा था हमारा जो एटम होता है वो क्या होता है? वो इलेक्ट्रली जो सा है न्यूट्रल होता है। होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट जो मॉडल है हम लोग अगले लेक्चर में उन्हें जो सा डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से मैसेज कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर